आज मैं बताने जा रहा हूँ सीक्रेट टू वेट लूज। कैसे आप अपना वेट लूज कर सकते हो, क्या स्टेप्स हैं वेट लूज जर्नी स्टार्ट करने से पहले के, ताकि जब आप वेट लूज करना चाह रहे होगे तो आपको पहले से पता होगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या आपके रिजल्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं रियलिस्टिक गोल की। रियलिस्टिक गोल मीन्स लाइक एक हफ्ते में 10 किलो कम नहीं होता है भाई, वो धीरे धीरे होता है। जितना टाइम वेट गेन करने में लगा था ना, उतना ही टाइम वेट लूज करने में भी लगेगा। तो सबसे पहले अपनी डाइट क्लीन करो, मौसम के हिसाब से जो फल फ्रूट मार्केट में मिलते हैं उन्हीं को खाओ, ठीक है, पहली बात। और दूसरा, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाओ, कलरफुल चीजें खाओ, रोज रोटी सब्जी दाल चावल ये नहीं, कुछ कुछ डिफरेंट ट्राई करो। नेट पे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं बताने वाला, खुद देखो और दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है। एक जैसी चीजें खा के ना मतलब आपको कोई वो पूरी प्रोटीन विटामिन नहीं मिलती हैं। दूसरी बात, अपनी डाइट में लेमन लेमन इंट्रोड्यूस करो। लेमन एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्लीनिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जितना तुम खाते थे उसमें ऐसा नहीं कि एकदम से तुमने बोला कि मुझे वेट लूज करना है और एकदम से आज ही डिसाइड कर लिया कि मैं आज से तो 2 रोटी खाऊंगा, 10 खाता था, नहीं। उससे क्या होता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं बाद में बताता हूँ क्या है। जैसे ही आपको वेट लूज करने का आइडिया आता है, जितना भी आप खाते हो आप समझ लो उसका 30% आप कम कर दो। ये सबसे सही तरीका होता है वेट लूज करने का। सारा बताऊंगा कि क्यों ऐसा करना होता है। तो दूसरी बात, खाना तुमने अपना डाइट क्लीन कर दिया है, अपनी डाइट में प्रोटीन का लेवल बढ़ा दो। हम इंडियंस प्रोटीन के बारे में सोचते ही नहीं है ज्यादा, हम तो खाना खाते हैं चावल चावल सब्जी दाल रोटी खाई, और सैलेड तो हमारे खाने में ना मतलब क्या बोलूं मैं, आदत ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं है और ना ही हमें है। तो अपने खाने में प्रोटीन का इंटेक ज्यादा बढ़ा दो। प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से ना भूख कम लगती है। प्रोटीन खाना खाओगे अगर आप तो उससे भूख कम लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कम खाओगे। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने आसपास ना खाने की चीजें रखो ही मत, खरीदो ही मत, ठीक है। और पानी रखो अपने पास, और अगर रखना भी है ना स्नैक्स के लिए तो ड्राई फ्रूट्स रख लो, उनको खा लो। उनसे उनसे क्या होगा, तुम्हें अच्छा ही भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। बट हाँ, जैसे ये तुम्हारे लेज हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोई स्नैकिंग तुम कर रहे हो, वो चीजें अपने आसपास रखो ही मत, क्योंकि तुम्हें अभी स्टार्ट कर रहे हो जर्नी, ठीक है। थोड़ा टाइम हो जाएगा, तुम पे कंट्रोल आ जाएगा, बट अभी स्टार्ट कर रहे हो। उसके दूसरा आता है फैटी चीजें, जो भी ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, पकौड़े समोसे, जो सब छोड़ दो। और कार्ब्स को भी रिड्यूस कर दो। कार्ब्स में आप रोटी जो खाते हो ना गेहूं की, उसकी जगह पे बहुत सारे ऑप्शन है, बाजरा है, मक्की है, अदर जो भी ऑप्शंस हैं वो ट्राई करो ना यार। गेहूं का आटा तो जन्म से खा रहे हो, तो थोड़ा चेंज करो उसको, और चीजें खाओ जो डाइजेशन इजी कर पाती है हमारी बॉडी। और फिजिकल एक्टिविटी की बात है तो थोड़े से शुरू करो, 30 मिनट का करो, क्योंकि तुमने देखा होगा आजकल लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। पता क्या, जिम में जाके बाहुबली बनते हैं लोग कि भाई मैं तो फाड़ दूंगा, भाई ऐसा नहीं होता। पहले अपने शरीर को प्रिपेयर करना होता है उस चीज के लिए कि भाई आप अभी कर रहे हो तो शरीर धीरे धीरे प्रिपेयर होता है। पहले क्लीनिंग करो। अभी आप मोटे हुए हो, आपका पेट फुला हुआ है, बेली फैट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, तुम उससे जाके देख सकते हो, तो तुम्हें पता लग जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन का। कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो मत करो जिसको तुम लंबे टाइम तक खा नहीं सकते, कि मतलब थोड़े दिन के लिए तो मैंने भाई ये कर दिया वो कर दिया और बाद में तुम नॉर्मली डाइट लगे। उससे प्रॉब्लम यह आती है कि तुम फिर उस डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हो लंबे टाइम तक। तो फिर क्या होता है, फिर थोड़े टाइम बाद तुम सेम खाना वापस आ जाओगे उसी खाने पे। उससे क्या होता है, एक विशियस साइकिल में फंस जाते हो। मोटे हुए पतले हुए, इतनी मेहनत करके पतले हुए, और फिर से थोड़े दिन में खाए तुमने और फिर से मोटे हो गए। और ज्यादा देर का ब्रेक, मतलब कि भाई मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ इतनी ज्यादा ये वो उस, और मतलब तुमने 30% कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की जगह तुमने 50% 60%, उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, फिर भी तुम मोटे के मोटे रहोगे। बट 30% कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी स्टडीज हैं उस पर, कहोगे तो लिंक्स भी डाल दूंगा, बहुत सारी स्टडीज हैं कि वो जेन्युइन है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोई जूस बाजार से मत खरीदो। किसी ने सही कहा है कि पैकेट जब तुम फाड़ते हो ना, किसी भी चीज का पैक प्रोडक्ट का पैकेट फाड़ते हो, तो मतलब तुमने एक शुरुआत करी है अपने अपने मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने की। तो मतलब पैकेट में बनी हुई चीजें, तो इससे अच्छा है कि तुम फ्रेश चीजें खाओ। बहुत सारी ऑप्शन है, ट्राई करो यार, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाओ। मैं कभी टोफू नहीं खाता था, ठीक है, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, बट मैंने थोड़ा सा उसको ना मतलब अलग तरीके से ट्राई किया, मेरे को सही पसंद आ गया। भाई मैं कभी चाय कॉफी ना बिना शुगर के नहीं पीता था, बट फिर एक थॉट आया दिमाग में कि नहीं यार मतलब हेल्दी चाहिए, मुझे हेल्दी होना है, तो छोड़ दिया शुगर। और एक बात होती है कि आप कुछ किसी चीज को ना, हमारी बॉडी को आदत है, अगर उस आदत को छोड़ने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। जब आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ती है आपको तो ब्रेकअप होता है, भाई टाइम लगता है ना मूव ऑन करने के लिए। तो भाई ऐसे ही सेम ऐसा है कि ये जो चीजें हैं, जो गंदी चीजें हम खाते पीते हैं, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, उसको भी छोड़ने के लिए ना भाई टाइम लगता है। तो वो टाइम में आपको ना अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, और धीरे 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 आपके टेस्ट बर्ड भी चेंज हो जाएंगे और आपको अच्छा फील होगा, समझ रहे हो, अच्छा फील हो जाएगा, आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो कि भाई आप जिम जाओ, आप अच्छी एक्सरसाइज करो, वेट वेट उठाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, ये वो। तो ये मेरे सजेशन है कि कैसे प्रिपरेशन कैसे करनी है पहले, मतलब जिम जाने से पहले या भारी वेट उठाने से पहले। भाई घर में पुशअप्स मारो ना, 100 पुशअप मारो, 500 पुशअप्स मारो मारो,
करो पहले उस लेवल तक पहुंचो, फिर वेट बड़ा उठा लेना। घर के काम करो ना यार। पॉज देखो, सिंपल सा ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ कि लोग जिम जाते हैं ना कि भाई मुझे ये काम करना है, तुम जो भी तुम्हारे घर वाले काम बता रहे हैं ना करो, घर वाले भी खुश, तुम भी खुश। कोई भी तुम काम कर रहे हो फिजिकली जिसमें तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ये सोचो यार इससे तो मेरा एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो मीन्स तो तुम्हारे वेट में वो आई यूज होगा ना कि भाई तुम्हारा एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और तुम्हारा इनटेक कम है। तो ये लॉजिक है, बस पॉजिटिव सोचो कि भाई किसी ने कुछ काम के लिए बोल दिया, अरे उठ के वो सामान ले आओ, तेरी थोड़ी बहुत कैलोरी बर्न हो जाएगी। तो ये वाले आइडियाज हैं, थोड़े थोड़े शुरू करो। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे किसी ने सही कहा है, तुम पूरे दिन में कुछ अच्छा करो, तो कुछ कुछ अच्छा करते करते ना धीरे धीरे तुम अच्छे की तरफ चले जाओगे और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लग जाओगे करने। और सबसे बड़ी बात, जो मिस्टेक मैंने भी की है, मैं कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको एक बार स्टार्ट करना है तो तब तक, जब तक आपका गोल नहीं पहुंच जाता है तब तक करते रहना है। और कोशिश करनी है अपने आप को दूर करने की उन चीज़ों से। जैसे रिहेबिलिटेशन में ले जाते हैं ना, तो वहाँ बीड़ी सिगरेट तंबाकू से दूर रखा जाता है या नशे से दूर रखा जाता है ताकि वो बंदे की बॉडी उस चीज़ को छोड़े। तो वैसे ही सेम प्रोसेस हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी करती है। तो उसको नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराओ, नई नई चीज़ें खाने की इंट्रोड्यूस कराओ यार, दुनिया भर की चीज़ें हैं। मतलब जो खुद रिसर्च करो कि किस में प्रोटीन है, क्या है, वो चीज़ें यूज़ करो, किस में शुगर है उसको छोड़ दो, इस तरह की चीज़ें।